स्वागत है साथियों। आज मैं आपको विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने जा रहा हूं। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनिएगा और इसमें जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा। दो पवित्र आत्माओं के मिलन को विवाह कहते हैं। सनातन धर्म में विवाह जन्म जन्मांतर का बंधन है। ऋग्वेद में 9 मंत्रों का संकल्प होता है। वर 9 मंत्र पढ़ते हैं, वधू 9 मंत्र पढ़ते हैं। अग्नि के फेरों में कम से कम 7 फेरा चक्कर लगाते हैं और अग्नि को साक्षी मानकर, प्रकाश को साक्षी मानकर, सूर्य को साक्षी मानकर, निराकार ब्रह्म को साक्षी मानकर जीवन पर्यंत सुख से रहते हैं। भाइयों और बहनों, हम सभी को प्रत्येक वर्ष शादी की वर्षगांठ मनाते हैं, तो यह प्रतिज्ञाएं भी आप अवश्य किया करिए। इसी बहाने यज्ञ भी होगा, भगवान का नाम भी होगा और आप जो वैवाहिक बंधन में बंधे हैं, ऋषि मुनियों की सोच से आप ऋण भी होंगे। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से आपको इस जीवन में ऋण होना है। पुरुष से महापुरुष बनना है, नर से नारायण बनना है, आत्मा से परमात्मा बनना है। इसलिए जो विवाह होता है, हम सभी अपने भाई ब्राह्मणों से अनुरोध करूंगा कि मंत्र जरूर पढ़ें। 9 मंत्र जो ऋग्वेद में लिखे हैं उसे आप पढ़ करके कन्या पक्ष को और वर पक्ष को सुनाएंगे, ताकि मुकदमे की जो बाढ़ आ गई है वो रुके। अंतरात्मा में जो हमारे विराजमान ईश्वर है, उसकी पुकार पर हम ये कह रहे हैं और आप सभी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष इस मंत्र को पढ़िएगा और परिवार में सुख शांति लाएंगे। तभी समाज में शांति होगी, राष्ट्र में शांति होगी, विश्व में शांति होगी। पहला मंत्र भाइयों और बहनों यह है, ऋग्वेद में लिखा है, ओम समजंतु विश्वदेवा समापो हृदयानि 9 सम्मातृस्वा सधाताम समुदेष्टि तथातु 9 मंत्र को हम अग्नि के 7 फेरों में पढ़ते हैं। हम वर की प्रतिज्ञाएं आपको मंत्रों को और हिंदी में अर्थ बता रहे हैं, उसे आप सुनिएगा और अमल में लाइएगा। धर्म पत्नी मृत्यव हायकम जीवन मावयो आधाराभ्यम यतो में तुम अर्धाग्निति घोषिता। आज से, जिस दिन से विवाह हुआ, मैं धर्म पत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए उसके साथ व्यक्तित्व को मिलाकर एक नए जीवन को श्रेष्ठ रखता हूं। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूंगा। दूसरा मंत्र है, स्वीकरोमि सुखेन त्वाम गृहलक्ष्मी महंतंतः मंत्रयित्वा विद्यास्यामि सुकार्याणि त्वया सह। प्रसन्नता पूर्वक गृहलक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूं और जीवन के निर्धारण में उनके परामर्श का महत्व दूंगा। यानी धर्मपत्नी का जो परामर्श होगा उसको महत्वपूर्ण स्थान दूंगा। तीसरा मंत्र है, रूपम स्वास्थ्यम स्वभावंतु गुणदोषानि सर्वतः
रोग ज्ञान विकारेश्च तो विमुच्य चेतस। रूप, स्वास्थ्य, स्वभावगत गुण दोष एवं ज्ञान जनित विकारों को चित्त में नहीं रखूंगा। उसके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। स्नेह पूर्वक सुधारने या सहन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। चौथा मंत्र है सहचरो भविष्यामि पूर्ण स्नेह पदास्ते सत्यता मम निष्ठा यस्य धारम भविष्यति। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा पूरा स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। पांचवा मंत्र है यथा पवित्र चित्तेन पवित्र व्रत्यम त्वया धृतम तथैव पालिष्यामि पत्नी व्रत नीह ध्रुवम। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत को मर्यादा कही गई है उसी दृढ़ता से स्वयं पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों से ही पर नारी से वासनात्मक संबंध नहीं जोड़ूंगा। यानी दूसरे की पत्नी हमारी माता के समान होती है, परदारे मात्रवत व्यवहार रखूंगा विवाह के बाद से। छठा मंत्र है गृहस्थार्थ व्यवस्थायाम मंत्रयित्वा त्वया सह संचालन करिष्यामि गृहस्थ चौथिम जीवनम। गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आबंदी और खर्च कर्म में उसकी सहमत से करने की गृहस्थोचित जीवनचर्या अपनाऊंगा। सातवां मंत्र है समृद्धि सुखम शांति नाम रक्षणायाम तथा तो व्यवस्था व्यय करिष्यामि स्वशक्ति वैवादिभः। धर्म पत्नी की सुख शांति तथा प्रगत सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपने शक्ति और साधनों आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। आठवां मंत्र है यत्नशीलो भविष्यामि सन्मार्ग सावितम सदा आवयो मत भेदाश्च दुसंशयो शांतितः। अपनी ओर से मधुर भाषण श्रेष्ठ व्यवहार बनाए रखने का पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा। मतभेदों और भूलों को सुधार शांति के साथ करूंगा। किसी के सामने पत्नी को लांछित तिरस्कृत नहीं करूंगा। नौवां मंत्र है भौत्याम समर्थ्यायाम विमुखायाच कर्मणि विश्वासम सहयोगच्च मम प्राप्यसि सदा। पत्नी के असमर्थ या अपने कर्तव्य से विमुख हो जाने पर भी अपने सहयोग और कर्तव्य पालन से रत्ती भर भी कमी नहीं रखूंगा। भाइयों और बहनों, ये पति को व्रत देना पड़ता था और पत्नी को भी हमारे वेदों में व्रत लेना होता है। उसका मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी इसे पढ़िएगा प्रत्येक शादी के वर्षगांठ पर। और विवाह में निश्चित रूप से पंडित से कहिए कि ये मंत्र पढ़ें ऋग्वेद का। कन्या की जो प्रतिज्ञा है मंत्रों द्वारा मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। स्वजीवनम मेलित्वा भवतु खल जीवने भूत्वा चार्थांगिनीम यत् नित्यम निश्वात्मी मिग्र सदा। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इस प्रकार घर में हमेशा सच्चे अर्थों में अर्धांगिनी बन कर रहूंगी, यानी पति का आधा अंग बन करके रहूंगी। दूसरा मंत्र है त्यक्त्वालस्यम करिष्यामि गृह कार्य परिश्रमम भर्तहर्षिम ज्ञास्यामि स्वयमेव प्रसन्नताम। आलस्य को छोड़कर परिश्रम पूर्वक गृह कार्य करूंगी। इस प्रकार प्रगति और जीवन विकास में समुचित योगदान करूंगी। तीसरा है श्रद्धयाम पालिष्यामि धर्म पतिव्रतम परम सर्वधैव नुकूल्यम पतिव्रते। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रख करके सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। कपट दुराव नहीं करूंगी। निर्देशों के अवलंब पालन का अभ्यास करूंगी। पांचवा मंत्र है सश्रुषुराम पराम स्वच्छा मधुर प्रिय भाषणी प्रतिजने भविष्यामि संतत सुखदायिनी। सेवा, स्वच्छता तथा प्रिय भाषण का अभ्यास बनाए रखूंगी।
ईर्ष्या, कूढ़न आदि दोषों से बचूंगी और सदा प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। छठा मंत्र है मृत्युन ग्राहचर्चम ज्वालन नित्यता प्रत्यस्य सोत्साहम त्वाह मनुगामिनी। मितव्ययी बनकर घर का संचालन करूंगी, फिजूल खर्ची से बचूंगी, पति के आर्थिक शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हो जाने पर भी उत्साहपूर्वक गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। सातवां मंत्र है देव स्वरूपो नारीणाम भक्ता भवति मानवः मत्वेति त्वाम भजिष्यामि नित्यता जीवनादिवम। नारी के लिए पति देव स्वरूप होता है, यह मानकर भेद भुलाकर सेवा करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी, कभी भी पति का अपमान नहीं करूंगी। आठवां मंत्र है भाइयों पूजस्वा पितरो श्रद्धया परमा हिमे सेवया तोष्यामि दासंतात विनयेन च। जो पति के पूज्य और श्रद्धा प्राप्त हैं उन्हें सेवा द्वारा विनय और सदैव संतुष्ट रखूंगी। नौवां मंत्र है विकासाय सुसंस्कार सूत्र सद्भाव वर्धि परिवार सदस्यानाम कौशलम विकस्याम हम। परिवार के सदस्यों में सुसंस्कारों के विकास तथा उन्हें सद्भावना के सूत्रों में बांधे रखने का कौशल अपने अंदर विकसित रखूंगी। भाइयों और बहनों, पति के परिवारजनों को एक ही शरीर का अंग मानकर सभी को साथ शिष्टता रखूंगी, उदारता पूर्वक सेवा करूंगी। ये है पति और पत्नी दोनों के लिए मंत्र है। भाइयों और बहनों, हम आपको मंत्र पढ़कर इसलिए बताया गया ताकि आप भी इसे जो ब्राह्मण आपके यहाँ आते हैं उनसे कहिएगा कि जो वेद मंत्र हैं उसका अर्थ समझा करके अग्नि के सातों फेरे लगा करके विवाह कराएं। हम लोग साथियों कहीं भी जाते हैं तो नाट्य सिंगल पाई धर्म का हम लोग धंधा नहीं करते हैं। हम लोग विवाह सनातन परंपरा के अनुसार जो ऋषि मुनि हमारे सदियों से करोड़ों वर्षों से जो हमें ज्ञान दिए हैं उसका अच्छा सा पालन करते हैं। हम अपने सभी ब्राह्मण भाइयों से, हर जाति में ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण मतलब जो मीठा बोले, कम बोले, अच्छा बोले, इससे तात्पर्य हर घर में सभी लोग सज्जन हैं। तो उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि इस तरह की जो सनातन परंपरा था हमारे यहाँ उसे कायम रखें, अधिक से अधिक हमसे जानकारी लें, कमेंट्स में जरूर लिखें। हम आपको अच्छी से अच्छी सनातन विचारधारा, सनातन ज्ञान, विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जिससे सुख समृद्धि विकास सारी दुनिया में कायम हो वह देते रहेंगे। कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं और इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे। प्रदेश के सभी अधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा कि जो सनातन पद्धति में जो 9 मंत्र हैं पति के लिए और पत्नी के लिए वो अवश्य ही पढ़वाएं। मेरा नंबर है 9795526513। हम लोग भी अच्छी से तरह से विवाह कराने का प्रयास करते हैं कि ताकि जब परिवार हमारा सुख शांति से रहेगा तो समाज सुख शांति से रहेगा, राष्ट्र शांति से रहेगा, विश्व शांति से रहेगा। हम अपने ऋषि मुनियों को जो हिंदुस्तान के हमारे पूर्वज थे, विश्व गुरु थे, उसको हम लोग साकार करना चाहते हैं, विश्व शांति कराना चाहते हैं। विश्व में प्रगति के मार्ग पर आध्यात्मिक ज्ञान से, राष्ट्र के ज्ञान से विश्व गुरु हम सभी को बनाना चाहते हैं। कृण्वन्तु विश्वस्य आर्यम, हम सभी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाते हैं। हम लोग यही ज्ञान देते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है
कि आप लोग भी इन मंत्रों को पढ़कर सुनकर पति धर्म, पत्नी धर्म, मानव धर्म, सनातन ज्ञान को फैलाइएगा। सर्वप्रथम परिवार में जो हमारे देवी देवता सभी सदस्य हैं उनको खुशहाल कैसे रहें, यह मंत्र पढ़ करके आप लोग परिवार में शांति समृद्धि लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा और विश्व में फैलाने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद।